अफ्रीका के जंगलों में जहां ताकतवर और विशाल जीवों का साम्राज्य है, वहां दो ऐसे दिग्गज हैं जो अपनी पूरी ताकत से राज करते हैं। इन दोनों के बीच की भिड़ंत एक ऐसी जंग है जिसे देखने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे। क्या होगा जब गैंडा और हिप्पोपोटामस एक दूसरे से टकराएंगे? आज हम आपको दिखाएंगे एक महाक्रूर और रोमांचक मुकाबला, जिसमें एक ओर है गैंडा, एक जीव जो अपनी मोटी खाल और सींग के साथ किसी भी हमले को झेल सकता है। दूसरी ओर है हिप्पोपोटामस, एक प्राणी जिसकी जबड़ों की ताकत इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी भी शिकार को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ये दोनों जीव अफ्रीका के सबसे बड़े और ताकतवर प्राणी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये दोनों आपस में भिड़ें तो कौन जीतेगा? क्या गैंडा अपनी सींग से हिप्पोपोटामस को हराएगा या हिप्पोपोटामस की ताकतवर काटने की शक्ति गैंडे को नष्ट कर देगी? आइए जानते हैं इन दोनों जीवों के बारे में विस्तार से और समझते हैं कि कौन किसे मात दे सकता है। हमारी जंग की शुरुआत करते हैं गैंडे से। यह विशाल जीव 3000 से लेकर 5000 पाउंड तक का हो सकता है और सफ़ेद गैंडा तो 8000 पाउंड तक का भी हो सकता है, जो इसे पृथ्वी का सबसे भारी सस्तन प्राणी बनाता है। गैंडा का सबसे प्रमुख हथियार उसकी सींग है। ये सींग जितनी लंबी और मजबूत है, उतनी ही खतरनाक भी। यह सींग 5 फीट तक लंबी हो सकती है और युद्ध के समय ये किसी भी प्राणी की हड्डियों और मांस को चीरने की क्षमता रखती है। यह सींग केवल एक हमले में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को नष्ट कर सकती है। गैंडे की खाल इतनी मोटी होती है कि वह किसी भी हमले से सुरक्षित रहती है। उसकी खाल में कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स की कई परतें होती हैं जो इसे अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। जब गैंडा अपनी पूरी ताकत से हमला करता है तो यह किसी भी खतरे को झेलने की ताकत रखता है। गैंडे की ताकत केवल उसकी खाल और सींग तक सीमित नहीं है। ये जीव पूरी गति से 30 मील प्रति घंटे तक दौड़ सकता है, जो उसके भारी शरीर के बावजूद चौंकाने वाली गति है। गैंडा जब चार्ज करता है तो उसकी शक्ति और गति इतनी अधिक होती है कि वह किसी भी चीज को उड़ा सकता है। गैंडा आमतौर पर अकेला रहता है और अपने इलाके को बचाने के लिए लड़ता है। ये बेहद आक्रामक होता है और अपने क्षेत्र की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ता। यदि कोई और गैंडा उसकी सीमा में प्रवेश करता है तो ये पूरी ताकत से हमले करता है। अब बात करते हैं हिप्पोपोटामस की, जो देखने में भारी और धीमा लग सकता है, लेकिन जब जंग की बात होती है तो ये कहीं ज़्यादा खतरनाक है। हिप्पोपोटामस का वजन 8000 पाउंड तक हो सकता है और इसके पैरों में इतनी ताकत होती है कि यह ज़मीन को हिला सकता है। हिप्पोपोटामस की सबसे बड़ी ताकत उसकी जबड़े में है। इसकी काटने की ताकत 1800 पाउंड प्रति इंच तक होती है, जो किसी भी जानवर के लिए खतरनाक है। इसके जबड़े का आकार इतना बड़ा है कि वह किसी भी शिकार को अपनी चपेट में लेकर चूस सकता है। हिप्पोपोटामस की जबड़े का खुलने का कोण 180 डिग्री तक होता है और यह किसी भी विरोधी के खिलाफ इस ताकत का इस्तेमाल करता है। हिप्पोपोटामस अपनी चपलता के लिए भी जाना जाता है। ये किसी भी खतरे से बचने के लिए अपनी तेज गति से भाग सकता है और पानी में इसकी गति और ताकत अत्यधिक होती है। मैं इसे किसी भी अन्य जानवर के मुकाबले कोई नहीं हरा सकता। जब ये अपने इलाके की रक्षा करता है तो हिप्पोपोटामस बेहद आक्रामक हो जाता है। यह अपनी ज़मीन पर किसी को भी नहीं घुसने देता और इस क्षेत्र की रक्षा में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यदि यह किसी को खतरा समझता है तो वह तुरंत हमला कर देता है। हिप्पोपोटामस को केवल जलचर जीव ही नहीं, बल्कि ज़मीन पर भी अपने बल के साथ कोई चुनौती दे पाता है। ये ज़मीन पर अपनी ताकत से किसी भी प्रतिद्वंद्वी को ख़त्म करने का दम रखता है। तो क्या होगा जब ये दो दिग्गज एक दूसरे से टकराएंगे? जंग शुरू होती है। गैंडा पहले हमले के लिए तैयार है। अपनी सींग को तानते हुए वह पूरे वेग से हिप्पोपोटामस की ओर बढ़ता है। हिप्पोपोटामस चुपचाप उसे देखता है और फिर अचानक अपनी चपलता दिखाते हुए गैंडे के हमले से बच जाता है। हिप्पोपोटामस की शक्ति और जबड़ों की ताकत को समझते हुए वह गैंडे के नज़दीक आ जाता है और उसके पैरों को काटने की कोशिश करता है। गैंडा फिर से चार्ज करता है, लेकिन हिप्पोपोटामस के पास अब भी तेजी है। यह अपनी पूरी ताकत से गैंडे के शरीर को चोट पहुंचाता है। गैंडे को इस बार गहरी चोट लगती है और वह बुरी तरह से लड़खड़ा जाता है। हिप्पोपोटामस अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसके विशाल जबड़े गैंडे को हर बार अपनी चपेट में ले रहे हैं और गैंडे को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब लड़ाई में पलटाव आ रहा है। गैंडा जिस तरह से पहले हमला कर रहा था, अब उसकी गति धीमी हो चुकी है।
हिप्पोपोटामस ने गैंडे के पैरों और शरीर पर अपनी जबड़ों से कई घाव कर दिए हैं। गैंडा अब अपनी पूरी ताकत से हमला करने में असमर्थ है। हिप्पोपोटामस बार बार अपने जबड़े से गैंडे पर हमला करता है और अब यह साफ दिखने लगा है कि गैंडा अपनी पूरी ताकत खो चुका है। हिप्पोपोटामस का हमला तेज और निर्णायक हो गया है। गैंडा एक आखिरी बार चार्ज करता है, लेकिन अब वह कमजोर हो चुका है। हिप्पोपोटामस की जबड़ों की ताकत उसे रोक देती है और गैंडा जमीन पर गिर पड़ता है। यह स्पष्ट हो चुका है कि हिप्पोपोटामस ने जीत हासिल की। गैंडा की सींग और शक्ति कुछ समय तक मुकाबला करती है, लेकिन हिप्पोपोटामस की काटने की ताकत और चपलता ने उसे जंग में विजेता बना दिया। हिप्पोपोटामस की तेजी और ताकत ने उसे इस जंग में गैंडे से आगे कर दिया। अब गैंडा भी मान चुका है कि हिप्पोपोटामस की शक्ति को हराना इतना आसान नहीं था। गैंडा और हिप्पोपोटामस दोनों ही अपनी अपनी जगह के शासक हैं। गैंडा अपनी सींग और अपनी ताकत से जंगल का राजा है, जबकि हिप्पोपोटामस अपनी भारी शक्ति और जबड़ों से जलाशयों और नदियों के इलाकों का। तो आप क्या सोचते हैं, इस महाक्रूर मुकाबले में किसने जीत हासिल की? कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और रोमांचक लड़ाइयों को देख सकें।